जय श्री राम। शीघ्र करो। वानर, मैं देखता हूं कैसे जीतेगा तू। ये तो गरुड़देव है। दाऊ, वो क्या है? दाऊ, प्रतीत होता है कि वो अतिथि आ गए। ये पूंछ वाला व्यक्ति उड़ कैसे सकता है आकाश में? दाऊ, स्मरण है कृष्ण ने भी तो किसी पूंछ वाले प्राणी के विषय में बताया था। कहीं ये वही तो नहीं है? प्रतीत होता है कि पूंछ वाला व्यक्ति ही कान्हा का अतिथि है। होना कुछ तो है जो पिताश्री जानते हैं और मुझे भी वही रहस्य ज्ञात करना होगा। मुझे तो ये वानर जैसा मनुष्य कुछ असाधारण सा प्रतीत हो रहा है। एक वानर यहां द्वारका नगरी में आया है। कहीं गरुड़देव इसी प्राणी के विषय में तो बात नहीं कर रहे थे। सबको मेरे अतिथि को लेकर अत्यंत उत्सुकता है, किंतु आगे क्या होने वाला है कोई नहीं जानता। तुम तो अभी भी पीछे हो वानर, तुम्हारी पराजय निश्चित है। जितना तीव्र गति से ऊपर जा सकते हैं जाइए। मैं तो सूर्यलोक की यात्रा बालपन में ही कराया। सूर्यदेव की जय हो। एक वानर उड़ता हुआ सूर्यलोक की ओर आ रहा है। गरुड़देव भी साथ ही हैं। वानर नहीं प्रभु, विचित्र वानर। हाथों में गदा है, पवन सा वेग है और शरीर से बड़ा बलशाली है। हनुमान, पुनः हनुमान। अब तो वो बड़ा हो गया होगा। अब कौन सा फल समझ के मुझे खाने आ रहा है? हम उसे रोकने का प्रयत्न करते हैं सूर्यदेव, हमें आज्ञा दीजिए। जब हनुमान बाल्यावस्था में था तो मुझे निकल गया था। अब वो महाशक्तिशाली है। उसकी शक्ति की अब एक ही घाट है। कान्हा, तुम्हारे उस विशिष्ट अतिथि की छाया देख ली हमने। वाह क्या बात है, अद्भुत। हाँ, किंतु ये बताओ कि ये कैसा वानर है जो आकाश में उड़ सकता है? खाना। हाँ कृष्ण, बच्चे भी जानते हैं कि वानर एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर कूदता है, उड़ता थोड़ी ना है। वही तो, किंतु ये मेरे विशिष्ट अतिथि हैं, ये सब कुछ कर सकते हैं। बस हाँ खाना, बस बहुत हो गया। अब स्पष्ट रूप से बता क्यों नहीं देते कि है कौन तुम्हारा ये विशिष्ट अतिथि? आप अब भी समझ नहीं पाए। अब कैसे बताऊं मैं दाऊ को कि यह अतिथि नहीं है, वो है जिसने हमारे अयोध्या लौटने की तिथि निश्चित की थी। क्या कुछ कहा तुमने? नहीं, मैंने कहा कुछ कहा। हाँ, किंतु मैं कह अवश्य कुछ सकता। अपनी विशिष्ट अतिथि की एक कथा बता सकता। तत्पश्चात स्वयं निर्णय ले लेना कि सत्य में ये अत्यंत विशेष और विशिष्ट है या नहीं। सुन लेते हैं। हाँ हाँ, सुन लेते हैं। सुन तो आप लोगे, किंतु इतनी विशेष कथा, इतनी विशिष्ट अतिथि के विषय में भूखे पेट नहीं कही जा सकते। मुझे ऐसी भूख लगी है, थकान सी हो रही है, थोड़ा भोजन मिल जाए तो कथा बताने में आनंद आ जाएगा। हर बात में इतना ना लाती हूँ।
कौन है आप? मैं सूर्यदेव हूँ। प्रणाम सूर्यदेव। प्रणाम। मैं द्वारकाधीश श्री कृष्ण से भेंट करने आया हूँ। समय बहुत कम है और संकट बहुत बड़ा। मेरा श्री कृष्ण से मिलना अति आवश्यक है। वो मेरे समीप आ रहा है, जिससे मुझे भय है। कौन? तुम्हें नहीं बता सकता। तुम केवल ये बताओ कि तुम्हारे पिताश्री कहाँ हैं? भोज में है वो। भोज में? वो महावानर मुझे खाने आ रहा है। ऐसा क्या विशिष्ट है उस वानर में? वो वानर नहीं, एक महासमर है। मुझे केवल ये बताओ कि श्री कृष्ण कहाँ है? हाँ, किंतु आप पहले ये तो बताइए कि आप उससे इतने भयभीत क्यों हैं? कितना खाओगे कृष्ण? अब कहानी भी तो सुनाओ। मैं तो कहता हूँ राधा, तुम कहाँ इसकी बातों में आ रही हो? रहने दो, ये फिर कोई मनगढ़ंत कहानी बनाकर सुनाने वाला है हमें। फिर भी दाऊ एक बार सुन लेते हैं। कहो कृष्ण। अब यदि आप दोनों की बातें हो चुकी हो तो मैं कथा सुना सकता हूँ। बोलो। ये कथा उस समय की है जब मेरे विशिष्ट अतिथि एक नन्हे से बालक हुआ करते थे। अत्यंत प्यारे थे। उन्हें फल खाना बहुत भाता था, तो प्रतिदिन उनकी माता उनके लिए फल लाती थी और वो ग्रहण करते थे। माँ के बड़े लाडले थे। माता, बड़ी भूख लग रही है, भोजन खिला दो। ये क्या? फल की टोकरी खाली है। माता को ज्ञात है ना, मुझे सवेरे ही भोजन चाहिए रहता है। वाह, कितना बड़ा, कितना रसीला, कितने रस होंगे इसमें। तो क्या उन्होंने सूर्य को फल समझ लिया? बाल बुद्धि है, कुछ भी समझ सकती है, किंतु आगे क्या हुआ ये अत्यंत रोचक है। मुझे ये सुनहरा फल चाहिए ही चाहिए। अच्छा, तो आगे बताइए ना सूर्यदेव, उस बालक ने आपको फल समझकर आपके साथ क्या किया? छलांग लगा दी मेरी ओर, मुझे खाने के लिए। क्या? असंभव, वो सूर्य को खाने निकल पड़ा। वाह वाह। कृष्ण, कहीं सूर्य के ताप से उन्हें कोई हानि तो नहीं पहुंची? ये उससे क्या हानि पहुंचेगी? हानि तो सूर्य को पहुंचेगी। कौन है ये बालक? मेरी ओर इस वेग से क्यों आ रहा है? फल, रसीला फल। कौन है ये बालक जो मुझे जकड़कर निकल जाना चाहता है? सूर्य को पकड़ लिया हाथ में। उनके लिए कुछ असंभव नहीं है। जब चाहे तब बड़े हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, सब संभव है। रक्षा करो त्राहिमाम। कौन था ये बालक जिसने इतना उत्पात मचा दिया? आज इंद्र नहीं आते तो ये मुझे खा जाता। उस दिन वायुदेव ने मेरे अतिथि को पकड़ लिया और फिर उन्हें घर भेज दिया। कुछ भी? ये क्या क्या मनगढ़ंत कहानी बनाकर बता रहे हो तुम? सूर्य को निगल गया एक बालवन। कोई तर्क है इस बात में? हाँ कृष्ण, कुछ भी कहे जा रहे हो, ये तो असंभव है।
वो वानर तो अत्यंत ही मायावी तथा बलशाली प्रतीत हो रहा है। तो क्या मैं ऐसे ही भयभीत हो रहा हूं? पहले वो बालक था, अब वो पर्वत की भांति महाबलशाली हो गया है। पता नहीं क्या करेगा। अब बता दीजिए कि श्री कृष्ण कहाँ हैं? हाँ, वो अपने कक्ष में होंगे। यदि सूर्यदेव उस वानर के विषय में सत्य कह रहे हैं और यदि वो उससे इतने भयभीत हैं, तो फिर तो मेरा इस वानर से मिलना अत्यंत ही आवश्यक है।